गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी को पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट के एसबीआई पीओ प्री के एग्जाम्स हो चुके हैं और कई ऐसी शिफ्ट है जहां पर कई सारे बच्चों के आईपीएस पीओ प्री के एग्जाम्स भी हो चुके हैं। यानी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि हजारों में हैं और उनके एग्जाम बचा हुआ है 11th को। इसके बाद आईपीएस पीओ प्री बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नाउ दिस इज द टाइम जब हमें फोकस करना होता है जीए में, क्योंकि जीए हमारी प्री में नहीं आता है लेकिन हमारे मेंस में आता है। एज आई से कि गाइज मैं ऑलरेडी एक एस्पायरेंट रहा हूं एंड आई नो दैट कि जीए का जो सेक्शन होता है वो मोस्ट प्रोबेबली 99% स्टूडेंट हमेशा प्री के बाद कवर करना स्टार्ट करता है। इससे पहले वो पढ़ता जरूर है लेकिन वो उसको बहुत ज्यादा थ्रूली याद नहीं रखता, बहुत अच्छे से याद नहीं रखता जिस तरीके से उसको अब एक महीने में याद करना होता है। सो आई एम गिविंग यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में है, जो मैंने आपको लिख दिए हैं। आपको इसे पढ़ना है और समझना है। मैं आपको कुछ पॉइंट तो यहां बता रहा हूं लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको उन कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में जाकर के पढ़ने हैं। सबसे पहली बात, आप जब जीए पढ़ रहे हो तो आप हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ेंगे, राइट। डिसेंडिंग का मतलब होता है कि अगर मैं बात करता हूं दिसंबर पहले आ रहा है और जनवरी सबसे पहले और दिसंबर सबसे बाद में है। एंड वी नो दैट कि हमारा जो मेंस का एग्जाम होगा वो दिसंबर के अंदर होगा या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा। सबसे पहले हमें हमेशा अपना जो करंट अफेयर तैयार करना है वो दिसंबर से तैयार करना है, क्योंकि जो हमारे सबसे क्लोज होता है मंथ एग्जाम के, वहां से हमारा कम से कम 30 से 40% क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी होता है। तो दिसंबर आप सबसे पहले कवर अप करेंगे, इसके बाद आप नवंबर कवर अप करेंगे और देन इसके बाद सितंबर या अक्टूबर आप कवर करना स्टार्ट करेंगे। एक चीज याद रखिएगा गाइज, दिसंबर और नवंबर को आपका वेटेज बहुत अच्छा होना चाहिए और देन उसके बाद अक्टूबर एंड सितंबर का, यानी लास्ट के 6 महीने आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं सो दैट कि आप हर पैटर्न का क्वेश्चन कवर कर सकें। याद रखिएगा करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। जो बैंकिंग इन करंट अफेयर्स हैं वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका जो प्योर बैंकिंग के क्वेश्चन है वो बहुत रेयरली आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन जो करंट अफेयर बैंकिंग के क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं। जैसे कि आप आज ही आरबीआई का आया कि रेपो रेट फिर से अनचेंज है। दिस इज द 9th टाइम जब रेपो रेट में किसी तरह का ना बढ़ोतरी की गई है ना कटौती की गई है। तो हो सकता है कि आपके पास फिर से इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाए। और इसी तरीके से आपके पास जो लेटेस्ट न्यूज है बैंकिंग की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। बैंक के किसी मर्जर को लेकर क्वेश्चन हो सकता है, किसी तरह के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के हो सकता है, किसी तरह के एनपीए को लेकर के हो सकता है, कोई न्यूली अपॉइंटेड कुछ होगा तो वो लेकर के हो सकता है, किसी तरह की कोई फैक्ट हो या कोई डेट हो उसके ऊपर लेके हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास सबसे ज्यादा आएंगे। और तीसरी चीज जो आपको करनी है वो ये कि अब आपको डेली बेसिस पे आपको जीए की क्विज लगानी है। कि क्विज लगाने का सबसे अच्छा फैक्ट क्या होता है कि क्विज से दो फायदे हैं। पहले तो आपको हर एक लेटेस्ट पैटर्न की लैंग्वेज क्वेश्चन की समझने में आ जाएगी। सेकंड थिंग ये है कि जो एलिमिनेशन मेथड आप यूज करते हो कि समटाइम्स कि अरे ये डेट तो नहीं है, ये डेट नहीं है, ये नहीं हो सकता इसका आंसर, वो जैसे कि कोई अपॉइंटेड है तो ये पर्सन नहीं हो सकता। आपको याद है कि कोई राघवन करके है जो अभी किसी पर्टिकुलर बैंक का मान लीजिए सीईओ बनाया या कुछ बनाया है, तो आपको ये पर्टिकुलर पता है तो कुछ कुछ ना कुछ आप क्या कर लोगे, एलिमिनेट कर लोगे। तो एलिमिनेशन इज अ बिगेस्ट टूल जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए, उसको दिमाग में रखिए और उसके अकॉर्डिंग आप जीए की स्कोर करिए। मैं आपको गारंटी से कहता हूं जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं अगर आपने उस पर काम कर लिया आपका जीओ में सबसे अच्छा स्कोर आएगा और ये एक अच्छा टूल है कि जीए में आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।